अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी और जूसी जलेबी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए फटाफट इस जलेबी को बनाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी का लिया है, साथ में 2 कप यहाँ पर मैं चीनी के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जिस कप से पानी ले रहे हैं उसी कप से आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब टेस्ट के लिए हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे, चाहे तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे और आधा कप पानी में इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। अब चीनी को हमें अच्छे से यहाँ पर मेल्ट कर लेना है और उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पर इसे यहाँ पर बॉयल कर लेना है। जब एक तार की चाशनी बनने लग जाएगी ना, तो बस इतना ही हमें इसे यहाँ पर पकाना है। तो देखें यहाँ अब 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं लेमन जूस ऐड कर दूँगी। इससे जो है ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। और जलेबी के अंदर जैसे जब ठंडी होती है ना, तो चीनी एक वो जो होती है ना जम जाती है ना, वो वैसे नहीं होगा। तो देखिए एक तार की चाशनी जो है यहाँ बनने लग गई है। तो बस अभी इतनी ही हमें इसे बनाना है। चूल्हे के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चाशनी को हम रख देंगे कवर करके एक साइड पर। तो अभी हमें जलेबी बनाने के लिए इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा बॉल ले लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 कप मैदा। तो यहाँ 1 कप मैं पहले डाल रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ आधा कप और ऐड कर दूँगी। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं, फिर उसी से ही आप मैदा और पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। अब साथ में हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक। इससे जो होगा ना, इसका जो मिठास होगी ना जलेबी की, वो बैलेंस रहेगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। अब फूड कलर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ लिया है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून घी या फिर ऑयल ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो बस अभी हमें इन्हें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी जो है ना, जिस कप से ही मैंने मैदा लिया था ना, उसी कप से ही मैं यहाँ पर पानी लूँगी। तो पहले हम 1 कप पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें इसे यहाँ पर मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इस बैटर को पूरे पानी के साथ भी बना सकते हैं और चाहे तो आप आधा दूध और आधे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप यहाँ पर मैंने पानी लिया है ना, तो अब 1 कप ही इसके अंदर मैं दूध का ऐड करूँगी। तो जिस कप से भी आप मेजर करेंगे ना मैदे की, तो उसी कप से ही आप पानी और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मेजरमेंट जो है ना वो किस तरह से आप ले रहे हैं। तो अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमें अच्छे से इसे यहाँ पर फेंटना है। तो एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में अच्छे से हमें इस तरह से इसको फेंटेंगे। इससे इसके अंदर एयर बनेगी और ये बहुत ही हल्का हो जाएगा। तो जैसे जितना ये हल्का होगा ना, उतनी ही अच्छी आपकी जलेबी बनकर तैयार होगी। तो 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, या फिर 5 मिनट के लिए लगातार अगर आप इसे बीट करते हैं ना, तो देखिए ये बहुत ही हल्का हो जाएगा। और इतना हल्का होगा कि देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ये जो बीटर है ना, इसको ये कोट किए हुए हैं। तो बहुत रंडी सा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक ही हम बनाएंगे। अब 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो फिर 1/2 टीस्पून का आधा टीस्पून जो है ना, आप इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमें इसे भी मिक्स कर लेना है इस तरह से। और मिक्स करने के बाद ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख रहे होंगे ना, इस तरह की है। इतनी ही आपने भी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो जलेबी बनाने के लिए देखें यहाँ पर मैंने एक खाली बोतल ली है, क्योंकि ये बोतल हर घर में ही मौजूद होती है। तो ये ले लेंगे और यहाँ इसका जो ढक्कन है इसमें हम होल कर लेंगे। अब होल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, थोड़ा छोटा से साइज़ का हम होल करेंगे, जितने साइज़ की मोटी आपने जलेबी बनानी होगी। क्योंकि जलेबी बनाने का सांचा हर घर में मौजूद नहीं होता, तो खाली बोतल जो है वो आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम का बैग है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये जो बोतल है ना, इससे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी शेप वाली जलेबियां बना लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने इसके अंदर होल कर लिया। ये बहुत बड़ा होल नहीं है, देखिए बहुत छोटा सा होल है, ताकि हमारी जलेबियां है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी या फिर पतली ना बने। इतने ही साइज़ का आपने इसके अंदर होल कर लेना है। तो अभी हम जो बोतल है ना, इसके अंदर सारा ही मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साइडों से हम उतार लेंगे और उसके बाद हमें इसे बोतल में फिल कर लेना है। तो बोतल में से हम फिल कर लेंगे। तकरीबन ये यहाँ पर 1.5 बोतल बनी थी, जिससे मैंने इसकी जलेबियाँ बनाई हैं।
तो पहले हम एक बोतल को यहाँ देखिए मैंने फिल कर लिया है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और चलते हैं जलेबी बनाने के लिए। जलेबी बनाने के लिए ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है और फिर हम इसके अंदर इस तरह से जलेबी का जो है ना शेप बना लेंगे। बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आप पहली दफ़ा भी जलेबी बना रहे होंगे ना तो बहुत ही अच्छी शेप वाली जलेबियाँ आपसे बन जाएंगी। देखिए इस तरह से बहुत ही ईजीली ये हैंडल आप कर सकते हैं। और ये मेथड मुझे बहुत ही पसंद आया था क्योंकि बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी शेप वाली इस तरह से जलेबियाँ बन जाती है। अब मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे यहाँ पकाना है इतनी देर के लिए ताकि दोनों साइडों से अच्छे से ये कुक हो जाएँ और अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम इसकी साइड को यहाँ चेंज कर देंगे। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अक्सर बच्चे मीठा खाने की फरमाइश करते हैं, जलेबियाँ खाने की फरमाइश करते हैं, तो आप इन्हें बनाकर आसानी से दे सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर अभी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी हमारी जलेबी यहाँ तैयार हो गई है। अब जो हमने चाशनी बना के रखी हुई है ना, शीरा बना के रखा हुआ, उसके अंदर हमें इसे डाल देना है। तो नीम गर्म से शीरे के अंदर ही आपने इसको ऐड करना है और इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया था इस तरह से और हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो सेकंड टाइम ये देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी शेप वाली जलेबियाँ बन जाती है। बस आपने हाथ को घुमाना है और बोतल को हल्का सा आपने प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस ना कीजिएगा बल्कि हल्के हल्के हाथों से आप इसे प्रेस करेंगे ना तो जो बैटर है ना वो ईज़िली निकल जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा सुराख ना कीजिएगा वरना जलेबियाँ आपकी बहुत ही मोटी बनेगी। इस तरह से बहुत ही अच्छी परफेक्ट आपकी जलेबियाँ बन जाएगी। तो इसी तरह से सारी ही मैं जलेबियाँ बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो एक साइड से अच्छी सी ये क्रिस्पी हो गई थी, कुक हो गई थी। अब साइड को हम चेंज करेंगे और सेम पहले वाले मेथड को इस्तेमाल करते हुए ना उसे फॉलो करते हुए हमें इसे भी अच्छे से कुक कर लेना है। आई होप कि आज की आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक जलेबी तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इतनी जूसी थी और मेरे बच्चों को ये जलेबियाँ बहुत ही पसंद आई थी। सेकेंड टाइम भी उन्होंने मुझे फरमाइश की कि मम्मा आप ऐसी जलेबियाँ बनाया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।